सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरिओम सब लोगों को। हमारा जो श्रद्धा त्रय विभाग योग चैप्टर 17 चल रहा है उसमें भगवान ने 4 चीजें उठाई है श्रद्धा को समझाने के लिए। तो वो है आहार, दान, यज्ञ और तप। तो उसमें से हमने आहार देख लिया है। आहार के बाद हमने यज्ञ देखा, फिर तप देखा और आज जो है हम लोग दान के बारे में देखेंगे। तो भगवान ने तप के बारे में जब बताया तो 3 तरह के तप बताए पहले उन्होंने। तो 3 तरह के तप कौन से हैं? शारीरिक, मानसिक और वांगमय वाचिक। तो वाचिक तपस्या में जो हमारा वर्ड्स हम जो यूज करते हैं वो कैसे होने चाहिए और इस वाक को हम स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं। ऐसा क्यों होता है कि किसी किसी के वर्ड्स में बहुत ज्यादा पावर होता है, शक्ति होती है, वो फ्रक्टिफाई हो जाता है। इसलिए कभी कभी हम लोग संतों के पास जाकर बोलते हैं आप एक बार बोल देंगे तो हो जाएगा। बोल देंगे तो हो जाएगा का मतलब क्या है? स्वाध्यायाभ्यसनम चैव। उन्होंने अपने वाणी को इतना परिपक्व किया हुआ है। तपस्या मतलब ही ये होता है कि हम किसी भी एक हायर थॉट को पकड़ के हम लोग उसको
बहुत देर तक in spite of lower tendencies we are holding that bigger thought. बड़े थॉट को छोटा थॉट जो है वो काटना चाह रहा है, हमारी वासनाएं काटनी चाह रहे हैं, हमारे जो हम बोले हमारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स वो उसको पसंद नहीं करते हैं हायर थॉट को, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मन के विपरीत है, वो हमको पसंद नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं एफर्ट देना पड़ रहा है, वहां पर ही तपस्या की आवश्यकता है। तो हमको गुस्सा आ रहा है, हमको लग रहा है हम कुछ बोल दें इस व्यक्ति को, पर उस समय में एक थॉट आएगा कि नहीं, हम गुस्सा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? उसके कारण हो सकते हैं हजारों, ये हमसे बड़े हैं या हमको बहुत कुछ दिया हुआ है या हमको प्रेम करते हैं, जो भी हो। ये देख के उस समय अपने माइंड को कंट्रोल कर लेना और फिर माइंड से अपने स्पीच को कंट्रोल कर लेना, यहीं पर तपस्या का काम आता है। हर जगह में तपस्या चाहिए बहुत, है ना। एक बाल विहार के बच्चों की स्टोरी है, तो वो मैं बाल विहार में बच्चों को सुनाती हूँ कई बार। हाँ, उसमें एक छोटा सा बच्चा है, वो बहुत ज्यादा क्रोधी है, बहुत उसको एंगर इश्यू है और छोटी छोटी बात पे उसको गुस्सा आता रहता है। तो उसके दादाजी ने एक बार उसको बुला के बोला, उसको बहुत सारे नेल्स का एक डब्बा दिया, कील कील जो होती है ना हम लोग लगाते हैं, तो वो कीलों का डब्बा दिया और बोला कि हमारा जो बाहर बैम्बू का फेंस है, जितने बार भी गुस्सा आएगा तुम बाहर जाना और एक कील उस बैम्बू के फेंस में लगा के आ जाना। तो उसको लगा कि ठीक है, मतलब हम गिनते रहेंगे कि तुम कितना कील जाके लगा रहे हो, तुमको कंट्रोल करना है। ठीक है। तो ऐसे करते करते फर्स्ट वीक में बहुत सारा 30-40 उसने नेल्स जो है ठोक दिए बाहर। फिर उसने कहा नहीं, थोड़ा थोड़ा कम करना चाहिए, इतना नेल ठोका है। अगले हफ्ते में थोड़े से कम हुए, 20 हुए, अगले हफ्ते में और थोड़े कम हुए, 10 हुए। ऐसे कर करके एक हफ्ता ऐसा आया जब सिर्फ एक या दो ही नेल्स उसने ठोके। अब वो दादाजी के पास फिर से गया, दादाजी से कहा कि मैंने तो अब एकदम कम कर दिया, अब तो मेरा गुस्सा पूरे कंट्रोल में है, अब क्या करूं? तो अब उन्होंने कहा कि अब ठीक है, जब भी तुम कंट्रोल करोगे, जब भी तुमको लग रहा है कि गुस्सा है, हर कंट्रोल करोगे, तब क्या करोगे? फिर से वहां से जो जो तुमने नेल्स ठोके हैं उस फेंस पे, वहां से एक एक नेल जाके उठा के लेके आओ, उखाड़ के। उसने कहा कि ठीक है, मैं उठा लाऊंगा। ऐसे करके अगले महीने में फिर से पूरा का पूरा नेल जो है वो बॉक्स में आ गया। वो बहुत खुश हुआ कि आपने जो भी टारगेट दिया था मैंने कंप्लीट कर दिया और अब मेरा गुस्से पे पूरा कंट्रोल है। दादाजी तो खुश हुए बहुत, दादाजी ने कहा वेरी गुड, कीप इट अप, ऐसे ही होना चाहिए। पर चलो तो हम लोग एक बार फेंस की हालत देख के आते हैं थोड़ी सी, कि फेंस जो है वो कैसा है। और देख के ही दादाजी को रोना आ गया, बोले ऐसा फेंस कर दिया तुमने, ठोक ठोक के। इससे यही समझ में आता है कि जब हम लोग गुस्सा करते हैं उसके बाद में जो शब्द हमारे जो निकल जाते हैं वो तो किसी भी रिलेशनशिप को स्पॉइल कर देता है। उसको बाद में फिर से उसको ठीक कर पाना मुश्किल हो जाता है। बनाने में हमको कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है 40 साल लग जाए और उसको बिगाड़ने में एक शब्द काफी है, खत्म हो जाता है वो रिलेशनशिप पूरा का पूरा, क्योंकि वो विश्वास ही नहीं रहता। इसलिए यहाँ पर बोला है इसको तपस्या किस में लिया है? शारीरिक, क्योंकि शरीर हमको मिला है, अगर ये रिष्ट पुष्ट है, इसमें कोई डिजीजेस नहीं है, हमको इसको फुल्ली यूज करना चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ अदर्स, क्योंकि ये हमको एक धरोहर के रूप में मिला हुआ है भगवान से। तो भगवान से जो भी चीज हमको मिले, भगवान को ऐसा लगना चाहिए कि हम दिस पर्सन डिजर्व्स मच मोर देन व्हाट आई हैव गिवन हिम। जो भी इसको अभी कुछ मिला है ये उससे बहुत ज्यादा डिजर्व करता है, इसको कम दिया है मैंने। भगवान को ये फीलिंग हम लोगों को देना ही एक साधक का ये होना चाहिए, थॉट होना चाहिए कि मैं भगवान ने जो मुझे दिया उसको पूरी तरह से यूज कर और सब कुछ उनको दो, जो भी वो हमको दे रहे हैं उसका 100% नहीं 200% रिटर्न कर। शारीरिक तप, मानसिक तप में क्या था कि हम मन प्रसाद हमेशा रखे, सौम्यता से रहे। फिर मौनम, आत्म विनिग्रह, मौनम था वहां पर, वो वाचिक तप में नहीं था, ये हमने देखा। भाव संशुद्धि हमारी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। हाँ, जहां कहीं पर भी हम कर्म में उतरते हैं
जैसे ही कर्म करने लगते हैं वैसे ही हमारी भाव जो है उसमें असंशुद्धि आ जाती है। शुद्धता रख के मेंटेन करके फिर उस कार्य को करना, उस रिलेशनशिप को वैसा ही रखना, वहां पर हमें तपस्या की आवश्यकता है, खूब तपस्या चाहिए। अन्यथा जनरली यही देखा गया है कि जैसे ही हम कर्म करने के लिए उतरते हैं हमारा रिलेशनशिप स्पॉइल हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं ना घर्षण होता है वहां, वहीं पे आके तो हम लोग को राग द्वेष होता है, हम लोग को दिखाई देता है दुर्गुण सद्गुण सभी 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 कुछ दिखाई देने लगता है। फिर उस व्यक्ति को हम लोग उसी नजर से देखते हैं, हमको लगता है कि ये हमारी तरह काम क्यों नहीं कर रहा है या इस तरह से क्यों सोचता है, सबके अपने अपने नोशंस है। तो उस समय में जब भी फिर हम कर्मयोग करने लगेंगे, जब कर्मयोग करेंगे तब हमारा मन शुद्ध रहेगा। कर्मयोग में क्या है कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, किसी हायर ऑर्डर के लिए कर रहे हैं, हमें यहाँ पर कुछ नहीं चाहिए, अपने लिए हम नहीं कर रहे। और हर कार्य को करने का अपना अपना तरीका हो सकता है ना। अगर मैं ऐसे करके सिक्स लिखा मैंने नीचे, तो सामने वाले के लिए वो 9 है, 9 है। तो जरूरी नहीं कि हमारा ही वे ऑफ डूइंग एनीथिंग इज राइट, सामने वाले का भी हो सकता है कि नहीं वो उस तरह से करना चाहे। हमने एक गिलास को इधर रख दिया, वो आके बोलेगा नहीं इधर रखो, बस उसी में झगड़ा हो जाएगा। हम बोलेंगे नहीं रोटी खाओ, वो बोलेगा नहीं चावल खाओ, उसी में झगड़ा हो जाएगा। ये बहुत छोटी छोटी चीजें लगती है, पर जब करने के लिए उतरते हैं ये छोटा 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 सब मन में घुसा के फिर हम कर ही नहीं पाते। इसीलिए चिन्मय मिशन में जो ये रूल बनाया है, हम लोग यहाँ पे कर्म करते हैं, हम लोग यहाँ पे सेवा करते हैं, पर उसके पीछे जरूरी है कि हम लोग सत्संग करें। जहां सत्संग नहीं होता है वहां पर ही राग द्वेष से पूरा पूरा खत्म हो जाता है रिलेशनशिप। आपने हमको हरिओम नहीं बोला, आपने हमको हमारी तरफ नहीं देखा, आप हम मुझसे बात कर रहे थे तो आपने उसको इग्नोर कर दिया, हमारे मन में ऐसा आ गया कि आप तो हमको, कई लोगों ने ऐसा किया मेरे साथ, बोला कि अरे आपने हमसे बात ही नहीं की। मैंने कहा सॉरी, बहुत सारे लोग थे मेरा ध्यान नहीं गया, पर ऐसा कुछ नहीं, हमको तो लगा कि आप हमसे नाराज हैं। कहा मैं क्यों नाराज होंगी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, और अगर ऐसा कुछ होता मैं डायरेक्टली आपसे बात करती ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ध्यान देना पड़ेगा, सबको ध्यान चाहिए, सबको लगता है कि हमको भी कुछ मिले, बोले, ये हमारी तरफ भी देखे। ये कर्मयोग नहीं हो रहा है, मतलब वहां पर कर्मयोग जब नहीं होगा तब एक्सपेक्टेशंस हाई रहेंगी, और जब जैसे एक्सपेक्टेशंस के हम परव्यू में आ जाते हैं वहां पर हमारा मन बहुत वल्नरेबल बन जाता है। वल्नरेबल मतलब ओपन वुंड के साथ हम घूमते हैं। हमारा मन में अब एक ओपन, जैसे हम जाते हैं ना कहीं कुछ लग गया, कुछ कट गया, उसके साथ में हम घूम रहे हैं, तो कितना प्रिकॉशन लेना पड़ेगा कि कहीं टच ना हो जाए, किसी के साथ लग ना जाए। वैसे हम ओपन वूम के साथ हैप्पी को लकी माइंड नहीं होता है, केयर फ्री माइंड नहीं रहता है, क्योंकि आप हमेशा हर जगह पे देखते रहेंगे, उसने मेरी तरफ देखा नहीं, उसने मुझे बोला नहीं, उसने उससे बात क्यों की, हमसे बात क्यों नहीं की। ये जो एक टेंशन वाला जो माइंड रहता है ना, ये अवेलेबल माइंड नहीं है। यहीं पर ही तपस्या की आवश्यकता है, खूब तपस्या करनी चाहिए। और यहाँ पर मुझे जो लगता है, अगर हम हमारे भगवान की प्रीति बढ़ाएं, भगवान से हम संबंध बढ़ाएं, भगवान के तरफ ही हम जाएं, उनकी भक्ति करें, धीरे 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 संबंध भगवान से जब बढ़ने लगेगा, संसार से संबंध टूटने लगता है। टूटने लगता है से बढ़कर हम लोग ऐसा बोले कि हमारा प्रेम जो है प्रगाढ़ बन के हमारे एक्सपेक्टेशन सारे भगवान से रहने लगते हैं। तब कोई दूसरा दे ना दे, भगवान हमारे पास है ही, संसार रहे ना रहे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारे के सारे जो भक्त है ना, इसीलिए वो मस्त रहते हैं अपने संसार में, अपने दुनिया में एकदम मस्त, उनको कोई दूसरा है नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ता है। एक बार एक महात्मा जी जा रहे थे, जाते जाते उनके लंबे लंबे बाल थे, तो बाल जो थे उनकी जटाएं थी ऐसे, वृंदावन के कुंज वनों में से घूम रहे थे, तो उनका बाल जो है कहीं पे अटक गया, और जैसे ही बाल उनका अटका तो सारे शिष्य भी उनके साथ में थे, तो शिष्य लोग पॉजिटिव होते हैं गुरु को लेकर, तो सब आ गए एकदम से हटाने के लिए कि अरे कांटे में अटक गया हमारे गुरु जी का बाल।
तो गुरुजी ने कहा कोई हाथ नहीं लगाएगा। सबने कहा अच्छा, फिर कैसे निकलेगा? जिन्होंने अटकाया है वही खोलेंगे। कहा जिन्होंने अटकाया वही खोलेंगे मतलब? मैं जिन्होंने अटकाया वही खोलेंगे, वही आके दर्शन देंगे और वही खोलेंगे। ऐसे ही वो महात्मा जो है, एक दिन एक रात, 2 दिन दूसरी रात, 3 दिन तीसरी रात, वैसे के वैसे ऐसा करके ही खड़े रहे। ये तपस्या है, कुछ चाहिए, बड़ा बड़ी चीज चाहिए तो तपस्या तो करनी पड़ेगी। देव बोल रहे थे होल्ड करके रखना है एक थॉट को, हम छोड़ देते हैं, हम डर जाते हैं, हम उस तपस्या से, उस कष्ट से हम लोग भाग जाते हैं। पर ये महात्मा जी है, पकड़ के खड़े रह गए, बोले नहीं, उन्होंने फंसाया है, वही आके निकालेंगे। तीसरी रात को एक छोटे से सांवले से एक बालक आए, लंबे लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, घुंघराले घुंघराले बाल थे उनके, छम 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 करके घुंघरू पहन के आए। बोले महात्मा जी आपका खोल दें बाल? बोले तू कौन है, कहाँ से आया है? बोले मैं कन्हैया हूँ, मुझे ही तुम बुला रहे थे ना, मैं खोल देता हूँ। बोले नहीं, तुम नहीं खोल सकते हो, तुम जो हो, तुमको भी बताने वाला, तुमको प्रूफ करने वाला कि तुम कन्हैया ही हो, किसी और को भी लाना पड़ेगा। तो मुस्कुराने लगे कन्हैया, बोला अच्छा अच्छा ठीक है। राधा जी आई, दोनों ने ही दर्शन दिया इनको, बाल खोला, और फिर वो मस्त होके अपने दुनिया में चले गए वापस। ऐसे होते, किसी से, संसार से किसी से कोई एक्सपेक्टेशन है ही नहीं। संसार से एक्सपेक्ट करेंगे, कोई पूरा करेगा, कोई नहीं करेगा, उससे भी, हमारे से भी एक्सपेक्टेशन रखेंगे। इससे अच्छा सिर्फ भगवान के साथ में रिलेशन रहे। जब भगवान के साथ रिलेशन रखेंगे, पूरे संसार के साथ अपने आप ही रिलेशन बन जाता है, और इतना ब्यूटीफुल रिलेशन बनता है, क्योंकि बीच में भगवान है। कोई भी रिलेशनशिप को अगर आपको प्रगाढ़ बनाना हो, वहां पर भगवान को लाना ही होगा, और जहां पर भगवान आएंगे उस रिलेशनशिप में, वो रिलेशनशिप कभी खत्म नहीं होगा, हमेशा के लिए वो परमानेंट मार्क उस पर लग जाएगा। ये बात है। तो ये 3 थे, पर ये 3 शारीरिक, मानसिक और ये हमारा वांगमय, ये 3 वाचिक, ये 3 जो थे तपस्या, उसमें भी फिर प्रश्न आया कि इसमें सात्विक, राजसिक, तामसिक क्या है? फिर भगवान ने ये बोला कि जो हमने पहले बताया था आपको, क्या बताया था, अफलाकांक्षी भी, उसे फल की आकांक्षा के साथ करेंगे तो राजसिक हो जाएगा, फल की आकांक्षा के बिना करेंगे हम लोग तो वो सात्विक रहेगा हमेशा। देखा था नहीं हमने, 17th 18th और 19th, है ना? और जब कुछ चाहिए और सत्कार, मान, पूजा चाहिए, दम्भ दिखाने के लिए कर रहे हैं हम उसी चीज को, किस चीज को? ये तीनों, शारीरिक, मानसिक और वाचिक, ये तीनों अगर हम उस तरह से कर रहे हैं तो फिर राजसिक हो जाएगा। और नहीं तो फिर मूढ़ ग्राहीण आत्मना यत पीड़ा, अगर अपने आप को कष्ट दे दे के कर रहे हैं, बिना खाए पिए ठंड सहन कर रहे हैं और हाथ ऊपर करके खड़े हो गए, ये सब तामसिक में आएगा। और एक और इसमें बोला है परस्य उत्साह साधनार्थम, मतलब रिवेंज लेने का, अगर किसी के अंदर वो टेंडेंसी हो कि हमको रिवेंज लेना, इसलिए वो खड़े खड़े तपस्या कर रहा है, ये सारी चीजें। तो सात्विक फल क्या होता है किसी भी तपस्या का? सात्विक फल ये होगा, हमारे जीवन में हमारे भगवान बहुत प्रसन्न रहेंगे, संत आसपास रहेंगे, हमारा स्वाध्याय होता रहेगा, मन हमारा निर्मल रहेगा, ज्ञान अपने आप ही स्फुरित होता रहेगा, अपने ही थॉट से हमको लगेगा कि अरे वाह इतना अच्छा थॉट आया है। देखिए जब अंतःकरण शुद्ध होता है, माइंड जब बहुत शुद्ध होता है, तो समष्टि माइंड के साथ में एक हो जाता है। समष्टि माइंड मतलब जिसको हम हिरण्य गर्भ बोलते हैं वेदांतिक भाषा में, तो वो उस समष्टि मन में, जिसको हम हिरण्य गर्भ बोलते हैं, उसमें सारा का सारा नॉलेज है, पूरा सब कुछ ज्ञान उसमें है। तो उस ज्ञान, उस समष्टि मन से ये जो व्यष्टि मन है, व्यष्टि मतलब सिंगल इंडिविजुअल माइंड, जो कि प्यूरिफाइड हो चुका है, वो एक हो जाता है, और अपने आप ही वहां से ज्ञान का स्फुरण होता रहता है। इसने पढ़ा नहीं है, मैंने बहुत से महात्माओं को ऐसे देखा है जिन्होंने पढ़ाई उस फील्ड में उनको कोई जानकारी नहीं है, पर वो इतने एक्यूरेट है उस चीज को लेके कि जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उस लाइन में, वो भी अवाक रह जाते हैं
कि किस तरह से ये इन्होंने, इन महात्मा जी ने इस बारे में बताया, जबकि इनको इसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि हिरण्यगर्भ से वो डायरेक्टली अपने माइंड को जोड़ पाते हैं, इसीलिए ये होता है। ठीक है, तो ये सिचुएशन, हमारा माइंड क्योंकि प्यूरिफाई हो गया तो नॉलेज इसमें भरपूर आता रहेगा, और सिचुएशन जो है बहुत अच्छी बनती रहेगी, क्योंकि माइंड जो है वो बहुत सात्विक है। तो सात्विक फल कैसा आएगा? सिचुएशन भी सात्विक रहेगी, नॉलेज है, भगवान प्रसन्न है, गुरु प्रसन्न है, और भगवान जो है हमको बहुत वैराग्य भी देंगे और भक्ति भी देंगे। वैराग्य डरने वाली बात नहीं है, हम सब लोगों को वैराग्य की आवश्यकता है। कहीं पर भी अगर परफेक्शन चाहिए तो अब विदाउट वैराग्य हम नहीं कर सकते। अगर एग्जाम के लिए पढ़ना है, अगर कहीं पे परफॉर्मेंस है, तो हम लोग को दूसरे सब्जेक्ट से वैराग्य नहीं चाहिए। अरे सिंपल बोलिए, आपको खाना खाना है, उसमें भी तो उस समय हम लोग को दूसरे काम से, दूसरी चीज बातों से को वैराग्य नहीं चाहिए, क्योंकि हमको तो खाना खाना है, कैसे खाएंगे? सोना है, वैराग्य नहीं चाहिए। नहीं तो फिर जिस दिन माइंड बहुत ज्यादा राजसिक रहता है उस दिन नींद भी नहीं आती है, या माइंड में कोई एक थॉट बार 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 घूम रहा है, उस दिन नींद भी नहीं आएगी, है ना? होता है ना, हम सबके साथ में होता है। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि अगर किसी का सात्विक फल ये आता है, तपस्या करता है, सात्विक माइंड है, तो ये सारी चीजें आती है। भगवान प्रसन्न है तो भक्ति देंगे, वैराग्य देंगे, ज्ञान देंगे। ज्ञान से हमारी जो सिचुएशन, क्योंकि हम कर्म ठीक ठाक करेंगे, कर्म हम ठीक ठाक करेंगे तो कर्म फल ठीक रहेगा। कर्म फल मतलब सिचुएशंस आसपास की, तो अंदर भी बाहर भी सिचुएशन ठीक रहेगी। संत हमारे आसपास में रहेंगे, संतों का आशीर्वाद, संत रहेंगे मतलब हमारा ज्ञान भी ठीक रहेगा, ज्ञान चक्षु ठीक रहेगा, विजन ठीक रहेगा, और कृपा रहेगी, उनका आशीर्वाद हमारे सिर के ऊपर रहेगा। इतनी सारी चीजें हो जाती जब हम सात्विक तपस्या करते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर अध्यात्म मतलब क्या है? अधि प्लस आत्मा। तो आत्मा व्यष्टि के लेवल पर हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो भी चीजें हैं वो कैसी हैं व्यष्टि के लेवल पर। तो ये हमारा इंडिविजुअल एफर्ट होना पड़ेगा यहाँ पर, कि हम बार बार देखते रहे, एग्जामिन करते रहे, रिट्रोस्पेक्ट करते रहे कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो कौन से कैटेगरी में आ रहा है। सिंपल चीज है, हमने कुछ किसी को दिया, अच्छा चलिए आज दान में आएगा तभी मैं उस एग्जाम्पल को ले लूं। सेकेंड वाला क्या है? राजसिक फल। राजसिक फल में क्या आएगा कि हम लोग, अच्छा यहाँ पर जो हम लोग को 18 श्लोक में दिया था, राजसिक फल में चलम और अध्रुवम फल जो होता है वो चलम होगा। चलम मतलब टेम्पररी, और अध्रुवम मतलब वो मतलब उस समय भी लगेगा कि फर्म नहीं है, वो हिलता डुलता रहेगा, चला जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। पर ये सात्विक जो फल होता है वो ध्रुवम होगा और अचलम होगा। ये एक पॉइंट वहां पे रह गया था। अब राजसिक पे आइए, और राजसिक वाला कैसा है? राजसिक वाला बहुत नेम फेम चाहेगा, हमको कुछ मिलता रहे ये चाहेगा। ऊपर वाला ये सात्विक वाला नहीं चाहेगा। राजसिक वाला चाहेगा कि हमको अटेंशन मिल रहा है कि नहीं, हमको ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, और कभी कभी जो है वो दुख भी रहेगा, उसको कंपेरेटिवली ज्यादा दुख रहेगा सात्विक से, पर तामसिक से कम रहेगा, पर रहेगा। उसका माइंड कहीं ना कहीं एक हुक्ड रहेगा। हुक्ड मतलब क्या? कि वो जहां जहां से उसको अटेंशन नहीं मिल रहा है, एक्सपेक्टेशन सी पूरी नहीं हो रही है, वहां पर उसका मन उद्वेग में रहेगा, उसका माइंड शांत नहीं रहेगा, क्योंकि उसको चाहिए कुछ ना कुछ। तो इसीलिए उस तरह से, और जब भी उसको किसी ना किसी तरह का गिल्ट भी रहेगा उसके हृदय में, कुछ ना कुछ लूज करेगा तो उसको खराब लगेगा। अब देखिए 2-3 मैं यहाँ पर एग्जाम्पल देती हूँ। एक रावण का एग्जाम्पल लीजिए और विभीषण। रावण ने बहुत तपस्या की, रावण ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वर वगैरह मांगा, उसके बाद में भी उन्होंने वहां लंका को लिया, प्राप्त किया। लंका को किस तरह से लिया? उन्होंने वहां पे चढ़ाई करके कुबेर से छीन लिया। कुबेर का था, कुबेर उनके भाई थे, मैं उन सब स्टोरीज में नहीं जा रही हूँ। कुबेर जो है उनके भाई थे, सौतेले भाई थे। उनसे उन्होंने वो पूरा का पूरा साम्राज्य, गोल्डन लंका, लंका जो है वो सोने की लंका थी, उसको छीन लिया, छीन के रख लिया। अब छीन के लिया, उसको सुख तो मिला होगा ना,
सुख तो नेचुरली, क्योंकि इतना बड़ा लंका है तो सब कुछ उनको सुख भी मिला, सब कुछ हुआ, दैट वाज टेम्पररी। इसलिए यहाँ पर चलम और अध्रुवम बोला है, टेम्पररी हुआ। अब इसके विपरीत विभीषण को देखिए, विभीषण ने भी क्या किया, सैक्रिफाइस करके सब कुछ, वो भगवान की शरणागति में चले गए, शरण में चले गए, भगवान को उन्होंने सब कुछ अपना सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के बाद उनको बोले एक कल्प तक, अभी भी वो है चिरंजीवी में, जो 9 चिरंजीवी हैं उनके अंदर विभीषण जी का भी नाम है, तो वो अभी भी लंका के राजा है। तो उनको परमानेंटली लंका मतलब कंपेरेटिवली परमानेंट बोला जाता है। कल्प मतलब एक, ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, उस एक कल्प तक के लिए लंका का राज्य दे दिया भगवान ने, क्योंकि वो सात्विक वाला तप उन्होंने किया था, उन्होंने भगवान के पास में जाके अपने आप को समर्पित कर दिया था। ऐसे आपको कही है, हिरण्यकशिपु और प्रहलाद जी का भी यहाँ पर ऐसे एग्जाम्पल है। हिरण्यकशिपु ने भी कितना तप किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, सारी चीजें ली और उसके बाद राज्य मिला, सब कुछ हुआ, पर सब कुछ क्या हुआ, खत्म हो गया। भगवान नरसिंह रूप में आए और उन्होंने उनको खत्म किया, उनको मुक्त किया, खत्म किया नहीं बोलेंगे, उनको मुक्ति दी या फिर सदगति प्राप्त हुई उनको। और ये प्रहलाद जी को, प्रहलाद जी ने सरेंडर किया भगवान पे और उनको भी वही सेम साम्राज्य मिला, भक्ति मिली, इतना नाम हुआ उनका, है ना, डिस्पैच, वैराग्य दिया। तो रंती देव जी है, ऐसे कई एग्जाम्पल आप पुराणों में से ढूंढ सकते हैं। रंती देव जी थे जो 40 दिनों तक उन्होंने खाना नहीं खाया, और 40th डे पर जब उनको, ये रघुवंश के ही एक राजा हुए थे, उनके ही लीनियज के थे, तो उनके यहाँ पे किसी कोई खाना तो था नहीं, सबको बांट देते थे। 40th डे पर जब किसी ने खाना थोड़ा सा दिया, उस समय में भी अब इन्होंने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने इनकी परीक्षा लेने की सोची। सोचिए आप कितना, ये लोग कितने फर्म होते थे तपस्या में या फिर अपने वाक्यों में या अपने व्रत में, इनका व्रत था। तो जब आए तब थोड़ा सा खाना आया, एक ब्राह्मण के रूप में आया कोई, इन तीनों में से, ब्रह्मा महेश विष्णु महेश में से एक कौड़ी नहीं, कोढ़ी बन के आया, एक ब्राह्मण बन के आया, फिर एक शूद्र आया, एक कुत्ता आया शायद। इस तरह से उनके पास में पानी तक भी पीने को नहीं था, सब कुछ उन्होंने बांट दिया, सब कुछ बांट दिया, और थर 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 कांप रहे थे भूख के मारे। हम 40 दिन इमेजिन कर सकते हैं, उन्होंने दे दिया। और फिर जो है ये लोग बहुत प्रसन्न हो गए और तीनों के तीन इनको सामने खड़े हो गए, प्रकट हो गए। रंती देव जी ने उनसे बोला कि हम सब कुछ तुमको देते हैं, सब दे, तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेंगे, बोलो क्या इच्छा है। उन्होंने एक ही बात कही कि इस तरह से आप परीक्षा किसी की मत लेना, और एक और चीज, सबके हृदय में मुझे बिठा दो अंतःकरण में, कि कितना बड़ा हृदय है उनका, सबके अंतःकरण में मुझे बिठा दो ताकि उनका दुख जो है मैं सहन करूं। ऐसी अवस्था में भी ऐसे वाक्य निकलना, भगवान नहीं प्रसन्न होंगे उनसे। ये सात्विक तप हो गई। तपस्या आसान नहीं होती है। और तामसिक यज्ञ में क्या होता है, तामसिक यज्ञ में जैसे यहाँ है ना, हम बदला ले रहे हैं, रिवेंज ले रहे हैं, उसका फल तो नेगेटिव ही आएगा एकदम, जैसे दक्ष प्रजापति ने किया था। किससे मात्सर्य हो गया था उनको, उनकी कैटेगरी देखिए, उनका लेवल सोचिए आप, इनको हमसे आपसे नहीं होगा, डायरेक्ट शिव जी से ही मात्सर्य कर रहे हैं। डायरेक्ट दक्ष प्रजापति ने शिव जी से ही मात्सर्य कर लिया, द्वेष बोले, कंपटीशन का भाव बोले, वो सब कर लिया। उसके बाद उनको पता ही क्या हुआ उनके साथ में, विध्वंस, पूरा सारा का सारा विध्वंस हो गया उनका। उनको गोट का मतलब बकरे का मुंह लगा दिया गया, क्या क्या सब फनी बनी। और फिर वहां पे पूषा, भृगु, ये सब लोग ही थे। पूषा दाढ़ी को ऐसे ऐसे कर रहा था तो रुद्र भगवान ने उसकी दाढ़ी खींच ली। पूषा जो थे वो वहां से दांत दिखा के है हंस रहे थे, उनके दांत में खुसा मार के ये सब बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। पर आप सोचिए जब वो एक्चुअली सब हो रहा होगा, दांत उसके चले गए अंदर पूषा के, तो वो खाता ही नहीं। इसलिए अभी भी जो पूषा देवता है उसको पिसा हुआ अन्न नहीं देते हैं, देवता है ये सारे। तो बाद में फिर दक्ष प्रजापति को बकरे का सिर लगा दिया, क्योंकि उनका सिर तो रुद्र भगवान ने काट के कुंड में ही डाल दिया, तो जल गया पूरी पूरी तरह से। तो
भगवान ने कहा कि ठीक है, अब इनको बहुत मह करते रहते हैं, तो इनको बकरी का सिर लगा दो। ये क्या था? ये वाला परस्य उत्साधनार्थम, रिवेंज लेने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, ये सारी चीजें होंगी। तो इसमें क्या होता है? इग्नोरेंस, फर्स्ट वाला था सात्विक में, वहां पर नॉलेज अपने आप मिलता रहेगा कि अंतःकरण शुद्ध है। इसमें इग्नोरेंस इज मेंटेन्ड कंप्लीटली, कंप्लीट इग्नोरेंस जो है, अज्ञान में आप रहोगे और वो अज्ञान ही आपको बताता रहेगा कि मैं ही ज्ञान हूं। अज्ञान का तरीका कैसा है काम करने का? वो बताता रहेगा मैं ज्ञान हूं, मैं ज्ञान हूं, मैं ही रियल हूं, मैं ही रियल हूं। माया कभी भी हमको जानने नहीं देगी कि वो अनरियल है। माया का तो खेल ही खत्म हो जाएगा, नहीं तो उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। तो कैसे अपने आप को खत्म कराएगी? इसलिए वो हमेशा यही बताती रहेगी, अरे मैं ही तो ज्ञान हूं, मुझे आप देखो, सब कुछ आप छोड़ के आए हो, देखो देखो देखो, यहाँ पे आश्रम में ही पूरा संसार बना देगा। बहुत डिफिकल्ट है। तो ये इग्नोरेंस जो है वो पूरा का पूरा मेंटेन रहता है, भगवान उनसे बिल्कुल पसंद नहीं रहते हैं, तो इसलिए नॉलेज की कोई बात ही नहीं है। और इस तरह से ये व्यक्ति जो है पूरी तरह से इसमें घुसा हुआ रहता है। यही इसी चीज को चैप्टर 3 में, गीता के ही चैप्टर देखेंगे, उसमें वो पूरा कर्म योग पर है। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। देखिए कौन सा वाला श्लोक है? यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय। देखिए 9th वाला श्लोक देखिए सब लोग, 3.9। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। तो सारी की सारी चीजों में यहाँ पर आप यज्ञ के रूप में ही आप कर्म को करिए। यज्ञ के रूप में मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए, स्वाहा होना चाहिए। हर एक कर्म में हमारा स्वाहा हो रहा है कि नहीं, उस वही सात्विक कर्म होगा हमारा। अगर स्वाहा की ध्वनि आपको नहीं सुनाई दे रही है किसी कर्म में, हमको आ हा लग रहा है, वहां स्वाहा नहीं है, तो आ हा जब होगा वहां पे स्वार्थ आ जाएगा। और जैसे ही आ हा होगा हम फंस गए, हमारे हाथों में बेड़ियां बन गई, हमारे पैरों में बेड़ियां बन गई, बस हम लोग फंस गए वहां पर। इसलिए ये सात्विक कर्म, सात्विक यज्ञ होगा। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंध। अगर आप यज्ञ के अलावा अन्यत्र मतलब कोई और दूसरा कर्म करते हैं तो वो क्या होगा? वो बंधन का ही कारण बनेगा। और तदर्थम कर्म कौन्ते, भगवान बोलते हैं कुंती पुत्र आप उस यज्ञ के लिए कर्म करो, और जब यज्ञ के लिए कर्म करोगे मुक्त संग समाचार, आप एकदम मुक्त रहोगे। तो इससे, इस श्लोक से हम लोग को एक बहुत गूढ़ प्रिंसिपल भगवान हमको दे रहे हैं जानने के लिए, हर क्षण हर कर्म को जानने के लिए, कि हम समझे, कैसे समझे कि हमारा जो एक कर्म है कि हम यज्ञ के लिए कर रहे हैं, ये सात्विक है या राजसिक है, कैसे समझ में आएगा? अगर हमारा मन अटक गया है कर्म करने के बाद, हमने कर्म कर दिया, कर्म करके हम वहां से खत्म होके वापस आ गए, जैसे ही हम वापस आए, हम पूरी तरह से वापस आए कि नहीं, कि हमारा आधा मन वहीं छूट गया, हमारा एक्सपेक्टेशन रह गया, हम फल चाहते हैं। अगर कहीं ना कहीं पे हमारा मन अटका हुआ है, वहां पर लटका हुआ है, तो फिर इसका मतलब है हमने वो सात्विक कर्म नहीं किया है, वो राजसिक में आ गया, और फल फिर वैसा ही आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत सावधान होके हम लोग को कर्म करना, क्योंकि हम कर्म कर्म ही करते रहते हैं, बिना कर्म के तो हम रह ही नहीं सकते, ना ही कश्चित् क्षणमपि, कोई एक क्षण के लिए भी हम जातु तिष्ठत्य कर्म कृत अकर्म कृत तो हम रह ही नहीं सकते। बस इसीलिए जो भी हम कर्म करें, ऐसे हम चेष्टा करें कि हम प्रहलाद जी जैसे, विभीषण जी जैसे, हमारे स्वामी चिन्मयानंद जी गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव जैसे, हमारे पूज्य स्वामी विवेकानंद जी जैसे, इस तरह से कर्म को करें। बहुत बड़े बड़े महात्मा हुए हैं, उन लोगों की तरह हम कर्म करें, जहाँ पे लिप्त ना हो पाए, कि हर जगह पे फंसने के चांसेस है, उससे हम बचे रहें। अब देखिए, अब हम 20 श्लोक पढ़ते हैं। यहां से अब दान शुरू हो रहा है, 20th, 21st और 22nd, इसमें सात्विक, राजसिक और तामसिक दान, ये बहुत जरूरी है हमारा जानना। क्योंकि दान सिर्फ पैसे का नहीं होता है,
दान बहुत चीजों जो भी हमारे पास में है वो हम दे सकते हैं। किसी के पास में सेवा करने की शक्ति है, किसी के पास में एम्पल टाइम है, किसी के पास में दूसरा कुछ है, ज्ञान है, वो सब भी दान में ही आएगा। और कोई वस्तु है वो कैसा होता है अब हम देखते हैं। मैं पढ़ लेती हूँ 20th। श्रीभगवानुवाच दातव्यमिति यद्दानम् दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं। दातव्यमिति यद्दानम् दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। अब ये सात्विक दान, अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, दातव्यम इति, मुझे आई शुड गिव, मुझे देना चाहिए। इस वृत्ति के साथ जब हम देते हैं, ये वृत्ति कब आती है? ये वृत्ति तभी आती है जब हमको बहुत कुछ मिला है। देखिए ये जो वर्ड है ना इंग्लिश में, आई एम अ सेल्फ मेड मैन, कोई भी सेल्फ मेड मैन नहीं हो सकता है, क्योंकि हम सब लोगों को कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से प्राप्त हुआ है। अगर हमारे पास में ज्ञान है तो वो टीचर्स होंगे। टीचर्स को हमने बनाया है क्या? टीचर्स को हमने नहीं बनाया, यूनिवर्सिटीज को हमने नहीं बनाया, है ना? यूनिवर्सिटीज के क्लासरूम्स को हमने नहीं बनाया, उस सिस्टम को हमने नहीं बनाया। सब कुछ तो हमको मिला है। अगर हम सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, हमको इतना प्यार देते हैं, लोगों के साथ में रहते हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल हैं, सब लोग हैं जो हम लोग को दे रहे हैं, तो ये भावना कि आई शुड गिव तभी आएगा, दातव्यम तभी आ पाएगा जब आई हैव द फीलिंग आई एम सेंसिटिव इनफ टू व्हाट आई एम गेटिंग। अगर मैं संवेदनशील नहीं हूं कि मुझे बहुत प्राप्त हो रहा है, मुझे कुछ दे रहे हैं, मुझे ज्यादा प्राप्त हो रहा है, और एक स्टेप ऊपर अगर हम ये सोच पाए थोड़ा सा कि आई एम गेटिंग मोर देन व्हाट आई डिजर्व, हम इतना डिजर्व नहीं करते हैं, भगवान हमको कुछ ज्यादा ही दे रहे हैं, कुछ ज्यादा ही प्यार कर रहे हैं, जब ये चीज होती है तो हमको लगता है आई एम सर्चिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू गिव। मैं एक अवसर खोजती रहती हूँ कि मैं कहाँ पे दे सकती हूँ, कहाँ पे इनको कुछ मदद कर दूं, कहाँ पे थोड़ा सा कुछ कर सकते हैं क्या हम। ऐसे जब हम सोचते रहते हैं तब इस दान को क्या बोलते हैं? सात्विक दान। तो ये दान जो है हमको भूलना नहीं चाहिए कि हमको बहुत कुछ मिला हुआ है। हम ऐसे नहीं है कि हमको हमेशा से ही हम पैदा ही हुए हैं इस तरह से, ऐसा नहीं है। हमको दिया गया है, नरिश किया हुआ है, सिस्टम ने नरिश किया हुआ है, लोगों ने नरिश किया हुआ है, तब जाके हमको इतना कुछ हम रह रहे हैं। अब मैं दूसरों का क्या, मैं अपना ही खुद का ही एग्जाम्पल देती हूँ। मुझे हमेशा लगता है मुझे कितना लोग प्यार करते हैं, कितना लोग देते हैं जो कि मैं डिजर्व भी नहीं करती हूँ। मुझे याद है जब मेरा ऑपरेशन हुआ था, जब मैं हॉस्पिटल में थी, कितने लोग आए हमारे पास में, सारे डॉक्टर्स थे, डॉक्टर्स ने भी इतना प्यार दिया, प्यार से सब कुछ किया। मेरे आसपास में भी इतने प्यारे प्यारे सब लोग थे, उन लोगों ने इतना केयर दिया। मिशन के मेंबर्स तो हैं ही सब लोग, तो हो गए 3-4 साल तो हो ही गए। पर वो जब याद करती हूँ मुझे लगता है कि मैं किसके लिए क्या कर सकती हूँ, मैं तो कुछ भी दे ही नहीं सकती हूँ जो कुछ मुझे मिल रहा है ना? एक कपड़ा भी तो मैंने कभी खरीदा नहीं है, सब कुछ मुझे यहाँ पे मिल ही रहा है। एक समय ऐसा नहीं होता है जब मैं भूखी सोती हूँ, जब देख के तो लगता नहीं है कि आप भूखे कभी सोए होंगे। हमेशा जो चाहे, जब चाहे, जहां चाहे, भगवान इतना देते रहते हैं, तब लगता है कि आई डोंट डिजर्व इट भगवान, आपने हमेशा मुझे ज्यादा ही दिया है। हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, आपको हम क्या दें बताइए? तो ये तत्परता की जो भावना है ना, ये यहाँ पर सात्विक दान हो जाए, हम दें, लोगों को दें। सिर्फ हमारा नोशन सिर्फ यही है कि हम पैसे तक ही सीमित हो जाते हैं दान में, बट दैट इज नॉट द केस। दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे, उपकार जिसने किया हुआ है हम पे उसको नहीं दे रहे हैं हम, फिर वो तो हमारा राजसिक में आ जाएगा कि किसी से हम ऋण में दबे हुए हैं तो हम दे रहे हैं। उन्हें अनुपकारी ने, जहां पे हमको कोई उपकार नहीं किसी ने किया है या हमको कुछ मिला नहीं है वहां पे, वहां हम दे रहे हैं, कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है हमारी, बस हम दे रहे हैं क्योंकि हमको लग रहा है कि हम दे, इसीलिए हम दे रहे हैं क्योंकि हमको बहुत मिला हुआ है,
अनुपकारिणे, और बदले में मुझे कोई आशा नहीं है कि आप भी मुझे उतना ही दो या आप मुझे एक्नॉलेज करो। ये सब फिर राजसिक में आ जाएगा। मुझे कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। और इस तरह से क्या होगा, देशे काले च पात्रे च, देशे मतलब कोई अच्छे देश में, देश मतलब अब दान के लिए भी बहुत बड़े, जैसे तीर्थ कोई हो वहां पर हम दे रहे हैं, फिर गौशाला में हो वहां हम दे रहे हैं, मंदिर है मंदिर में हम दे रहे हैं, उसका फल बहुत ज्यादा आएगा, वो सात्विक दान हो जाएगा। काल में, काल का मतलब होता है जैसे अभी हमारा गया ना, ये क्या बोलते हैं इसको, ग्रहण, ग्रहण हुआ, फिर संक्रांति होती है हर महीने की, उसमें हम कुछ दे रहे हैं, उसमें वो जब दान देते हैं तब बहुत ज्यादा पुण्य होता है, ये सात्विक दान में आ जाएगा। पात्रे च तद्दान, पात्र मतलब भगवान भाष्यकार यहाँ पे कहते हैं जो वेद वेद जिसने पढ़ा हुआ हो, सारा उसका नॉलेज हो। ऐसा नहीं है कि जिसको कुछ नॉलेज नहीं है ऐसे ही ब्राह्मण को हमने उठा के दे दिया, तो ये अच्छा मतलब उसका यूज होगा, हमको पता है अच्छे से, और वो डिजर्व करता है इस दान को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सात्विक दान। और इसका नेक्स्ट वाला भी मैं पढ़ लेती हूँ, 21st वाला देखिए, यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानं राजसं स्मृतम्, यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम् उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानं राजसं स्मृतम्। अब इसका ऑपोजिट है, वहां पे वो प्रत्युपकारार्थम, जिसने कुछ मेरे लिए किया हुआ है उसको मैं दे रहा हूँ दान, कुछ ना कुछ उसने मुझे मेरे किया हुआ है, मैं इनडेटेड नहीं रहना चाहता हूँ और मैं इसलिए दान दे रहा हूँ, या आपका रिटर्न करने के लिए। फलम उद्देश्य, या फिर मुझे कुछ फल मिले। क्या फल मिले, आप वृंदावन जाइए, वृंदावन जाएंगे, वहां पर मंदिरों में देखेंगे हर जगह पे टाइल्स लगी हुई है और टाइल में नाम लिखा हुआ है ना, देखेंगे। फिर नीचे जहाँ पे आप निधि वन में जाएंगे या सेवा कुंज में जाएंगे, वहां पर भी टाइल्स पे जिसने दान किया हुआ है उसका, या जिसके नाम पर किसने दिया है उसका नाम लिखा हुआ है। उनको लगता है कि भक्तों के पद पद पड़ेंगे इसमें तो फिर क्या होगा, हमारा लोक सुधरेगा, है ना। यत्तु प्रत्युपकारतः फलम उद्देश्य, फलम मतलब शरीर छूटने के बाद का अदृष्ट फल, अदृष्ट फल मतलब हमको कोई बड़े लोक की प्राप्ति होगी, हम गोलोक में जाएंगे, हम साकेत लोक में जाएंगे, या हम स्वानंद लोक में जाएंगे, गणेश जी का लोक है, या साकेत लोक में जाएंगे, वैसे से लोकों में जाएंगे। फलम उद्देश्य वापुना, कुछ ना कुछ फल चाहिए उसको, उसके साथ में वो कर रहा है, जैसे ही उसके साथ में उसने दान को किया तो वैसे ही ये राजसिक में आ जाएगा। हम दे रहे हैं, हम मंदिर में दे रहे हैं तेल, तेल दे रहे हैं, घी दे रहे हैं ताकि दिया जलता रहे, जब तक ये दिया जलता रहेगा, घी जलता रहेगा, हमारे यहाँ से जो अलक्ष्मी है वो चली जाएगी, और जितना भी खराब चीज कुछ आनी है वो चली जाएगी, नजर उतर जाएगी। ये सब जब हम कर रहे हैं किसी को लेके, तब ये राजसिक दान में हो जाए। दीयते च परिक्लिष्टम, ये वर्ड जो है ना, ये जब इसको मैंने पहले भी लिया था, हम दे रहे हैं, बहुत मुश्किल से दे रहे हैं, नहीं इतने बार ये लोग मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, जब देखो आश्रम से कुछ ना कुछ फोन कॉल आता रहेगा, कोई एक फोन आएगा और बोलेंगे कि अभी ये वाला फंक्शन है और कुछ दीजिए, आपको अगर देना है करना। हर बार इतना एनवेलप ये लोग बांटते रहते हैं, इतना ये लोग देते रहते हैं। आपको पता है कई बार खाली एनवेलप आ जाता है, हम लोग जब कलेक्ट करते हैं, जो लोग कलेक्ट करते होते हैं, हम खाली आ गया, या फिर ऐसे नोट देंगे वो लोग, ऐसा कुचला हुआ, 2 रुपए का, 3 रुपए का, 3 रुपए का नोट नहीं होता है, सॉरी, ऐसा मैला हुआ, खराब, गंदा सा, जो कहीं भी यूज नहीं होता है। 2 रुपए का भी नहीं होता है ना नोट, 10 रुपए का आजकल तो जो है वो ऐसा ऐसे करके लाते हैं, वो ऐसे दे देते हैं, बहुत कठिनाई से दे रहे हैं, ऐसे समझ में आता है। परिक्लिष्टम दीयते च परिक्लिष्टम, बहुत कष्ट हो रहा है उनको थोड़ा सा भी निकालने में, ओहो फिर से देना पड़ेगा ना इस महीने में,
अभी तो होली गई, अभी फिर कुछ न, रामनवमी आ रही है, रामनवमी फिर देना पड़ेगा, फिर बोलेंगे कि हनुमान जयंती में दो। बहुत चलो ठीक है, 50 रुपए निकाल के दे देते हैं किसी तरह से। वो दिया, वो उसका भी फल नहीं आएगा। इतनी तकलीफ हो के आप वो निकाल के दे रहे हैं, दे तो रहे हैं, पैसा भी गया पर कोई भी उसका फल बेनिफिट नहीं मिला। इसको बोलते हैं परिक्लिष्टम। दीयते च परिक्लिष्टम तद दानम राजसं स्मृतम। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले में क्या था? दातव्यमिति, कर्तव्य समझ के देना हो, और अनुपकारी ने रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। देश काल और पात्र, तो 5 चीजें हो गई वहां पे कि देश काल और पात्र और अनुपकारिणी को दे रहे हैं, और दातव्यमिति, ये 5 तरह से जब हम देते हैं तब हम सात्विक दान हो गया। यहाँ पर 3 चीजें हैं शायद। प्रत्युपकारार्थम, प्रत्युपकार जिसने किया उसको दे रहे हैं। फलम, उद्देश्य हमारा आगे का लोक अच्छा हो। और परिक्लेश, बहुत कष्ट होके, ओ माँ इतना आप हमको प्यार नहीं करते हैं क्या, इतनी चंचला क्यों है लक्ष्मी जी, निकल रही है, ऐसे करके जब देंगे तब क्या होगा? ये राजसिक में आ गया। नेक्स्ट वाला भी देख लेते हैं। अदेश काले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातम् तत्तामसमुदारतम्। अदेश काले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातम् तत्तामसमुदारतम्। अदेश काले, ऐसे म्लेच्छों की जगह पे या फिर गंदगी जहाँ पे है वहां पर हमने कोई दान दिया। और कैसे है? काल भी ठीक ठाक नहीं है, गड़बड़ काल में हमने दे दिया जब नहीं देना चाहिए। और क्या हुआ? अपात्रेभ्य, क्या करेगा वो कुछ गड़बड़ काम करेगा, जाके वो वहां पर बहुत सारा वाइन वगैरह ये सब लेके वो पिएगा, और पी पुआ के फिर घर में बहुत सारा परेशानी करेगा, सबको मारेगा पीटेगा। अपात्रेभ्य चतीयते, ऐसे जगह पे हमने दे दिया दान, हमको लग रहा है कि नहीं नहीं उसको घर में जरूरत है पर हमने दे दिया। असत्कृतम अवज्ञातम, और बहुत खराब बोल के हमने दिया। रोज आ जाते हो मांगने के लिए, और कोई जगह नहीं क्या, रोज रोज हमारे पास आते हो, लो। तो दान तो दिया हमने, पर हमने कैसे की दिया? नहीं देने के बराबर ही हो गया वो। अवज्ञा करके दिया हमने, हमने उसका इंसल्ट किया। तब तामसम उदारतम, इसको हम तामसिक यज्ञ में लेंगे। तो इसीलिए बहुत सोच समझ हम लोगों को, हम लोगों के पास में जब मृत्यु आए तो एक कहावत है, डोंट डाई इनडेटेड। किसी के कर्ज में रह के मरना नहीं चाहिए। डोंट डाई इनडेटेड, इनडेटेड होके नहीं मरो। तो हमको जितना मिला है हम कोशिश करें, जो भी चीज हमारे पास में है, ज्ञान है उसको दें, देखते रहें कि कितना हम लोग ज्ञान दे सकते हैं, कहाँ कहाँ दे सकते हैं। जो भी हमको गुरुदेव से मिला है हम उसका प्रसार प्रचार करें, जो भी चीजें अपने बच्चों को सिखाएं। इतना आजकल मीडिया, सोशल मीडिया ये सब खुल गया है, वहां पे क्लासेस ले, जो भी है। हमारे पास में ज्ञान की शक्ति से, मैं ज्ञान के बारे में बोल रही हूँ, जिसके पास में जो भी है अवेलेबल, जिसके पास में पैसा है वो पैसा दे, जिसके पास में दूसरी कोई प्रोफेशन में कोई है वो प्रोफेशन में हेल्प कर सकते हैं, है ना। तो अलग अलग तरह से जो जिसकी कैपेसिटी है, किसी के पास में कोई दूसरा और हुनर है, उस हुनर से हेल्प करे, दान दे उस चीज का, जहां पर भी यूज हो हमारे पास में। हमको देखना पड़ेगा भगवान ने क्या दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हमारे पास कुछ ना हो जो भगवान ने हमको दिया हुआ है। हर पर्सन यूनिक है, कुछ ना कुछ ऐसा है, उसको देखना पड़ेगा हम लोगों को। एक्चुअली हम अपने आप को ही नहीं जानते हैं पूरा, नहीं लगता आपको? कि हम अपने दूसरों को तो जानने के लिए हम उत्सुक रहते हैं, क्या हम अपने आप को जानते हैं कि भगवान ने हमारे अंदर क्या क्या क्वालिटीज दी है? अपने आप को भी जानना सीखना चाहिए। अध्यात्म अपने आप को जानना सिखाता है, जानो तुम हो कौन, तुम्हारे अंदर क्या क्या है, क्या क्या कर सकते हो, तुम्हारे अंदर कौन कौन सी शक्तियां छुपी हुई हैं। और एक्चुअली ये सारी चीजें हम लोग रोजमर्रा के जीवन में हम करते रहते हैं। तो इसीलिए भगवान ने इन इन चीजों को, इन 4 चीजों को ही एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, और हमको समझा रहे हैं कि श्रद्धा जो है वो 3 कैटेगरीज में हम बांट सकते हैं। आहार हम रोज खाते हैं,
कर्म जो है उसको यज्ञ बोला है, वो हम रोज करते हैं। तपस्या, तीनों तरह की तपस्या कैटेगरी, शारीरिक, वाचिक और मानसिक। और ये दान हम देते रहते हैं, कर्म में ही दान में भी आ जाएगी, हम दे रहे हैं, कुछ ना कुछ करके हम देते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा आज 22nd श्लोक तक हमने खत्म कर लिया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।